हेलो जी। अच्छा, इंट्रोडक्शन फिर कभी, मगर उज़्मा ख़ान के साथ जो चांद रात पर हुआ है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं था। आमना बाजी का भाई सीन बहुत हैवी रहा है, जो सीधी सी बात है। इन्होंने क्या एंट्री ली अपने 10 मुस्टंडों के साथ। उज़्मा से इन्होंने सवाल किए, उसके मुकाबले जो अभी तुमने देखा ये कुछ भी नहीं है। छोटी थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तो उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी। मैं कहती जाऊंगी, मैं तो फिर भी बेटा कह रही हूँ क्या करती थी। सोती थी, करती थी ना। बाजी मुझे ना एक बात नहीं समझ आई। उज़्मा के घर घुस के उसको मार के उससे ये सवाल करके क्या फ़ायदा आपको हासिल हुआ। चलो वो जवाब दे भी देती हाँ मैं सोई हूँ, फिर आप 4 चपेड़े और मार लेती और क्या होता, ख़त्म। आपको चाहिए था आप उस्मान से बात करती, उस्मान से पूछती कि भाई तुमने कहाँ कहाँ खाते खोले हैं बताओ हमें। इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके थी ना, उस्मान जबरदस्ती आता था। लगाओ, मैं क्या कह रही हूं? हाथ लगाओ उसको। इतने अफसोस की बात है कि एक औरत एक मर्द से ये कह रही है कि तुम इस औरत को, यानी जो दूसरी औरत है, इसको हाथ लगाओ और देखो ये तुम्हारे साथ सोती है कि नहीं। यानी डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए, जो तुम इतनी घटिया बात कर रही हो और एक मर्द से कर रही हो, और साथ में तुम रिकॉर्डिंग भी कर रही हो। और उस्मान के लिए क्या मुश्किल होगा इसके घर में घुसना। अगर तुम्हारे लिए ये बाएं हाथ का खेल था, 10 मुस्टंडे अगर तुम ला के घुस सकती हो, तो इस तरह तो कोई भी किसी के भी घर घुस सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माय हस्बैंड, हैज नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। जानिए, अगर इमीडिएट फैमिली नहीं है तो आप बता दें आपका मलिक रियाज से क्या ताल्लुक़ है। औलाद है ना, आप उसकी बेटी है ना, और उस्मान आपका शौहर है ना, तो इमीडिएट फैमिली कैसे नहीं है। आप लोगों ने एक्सप्रेस न्यूज़ से अपनी ख़बर हटवा दी और अब आप ये बात कर रही हैं कि मलिक रियाज हैज़ नथिंग टू डू विद उस्मान। ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। अगर ये तुम्हारी मियाँ का घर था तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा भी घर हुआ। तो ये मुस्टंडे क्यों टपवाए तुमने दीवारों से। तुम चाबी लेती, दरवाज़ा खोलती, अंदर आ जाती। ये इतना ड्रामा क्यों किया तुमने, पहले ये बताओ। एक और सवाल, तुम्हें नहीं लगता इसमें उस्मान की ज़्यादा गलती है। आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हुज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। तुमने एंड पर उस्मान को छोड़ ही देना था, तो बीबी तुमने उज़्मा का इतना तमाशा क्यों बनाया। और चलो अगर तुमने उज़्मा का तमाशा बनाना ही था तो तुमने उस्मान का क्यों नहीं बनाया। ये तो कोई इंसाफ का तकाजा नहीं होता कि तुमने एक बंदे का तो करियर तबाह कर दिया पूरा, और दूसरा बंदा तुम मंजर आम तक पर नहीं लाई हो। कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। जो शराब वो वहाँ बैठकर पी भी रही थी, तुमने वही उनके ऊपर भी डाल दी। तो क्या तुम इतनी जाहिल हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि अल्कोहल भी फ्लेमेबल होती है। तुम्हें इतना नहीं पता कि अल्कोहल से भी आग लग जाती है। I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her. जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। कोई औरत इतनी अहमक नहीं होती कि वो अपने मियाँ को छोड़ के उसकी महबूबा को जाकर पीटने लग जाए। जो सीधी सी बात है, वो अपने मियाँ को भड़काती है क्योंकि उसके मियाँ पर उसका हक है, इस्लाम ने दी है। उसकी महबूबा से उसके जो ताल्लुकात हैं, तुम्हें अपने मियाँ को सीधा करना चाहिए था, ना कि तुम उज़्मा को जाके बेल आई। अगर तुम पढ़े लिखे होने का सबूत देती और अदालत में जाकर अपने लिए इंसाफ मांगती तो आज लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं तुम्हारे साथ खड़े होते। लोगों में भी इतनी सेंस है कि वो बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन ठीक है। तुम अगर ठीक भी हो, मगर अगर तुम्हारा तरीका गलत है तो तुम गलत हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। अच्छा, ये जो आपने पिछले दिनों में इतना कुछ किया है, ये सब ये सब था क्या। ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। बल्ले भाई, यानी लड़की छा गई है। अच्छा, तो अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं निश्ता।
यानी सीन्स गुड हो चुके हुए हैं। अब तुम लोगों का काम ये है कि तुमने सिर्फ 4 काम करने हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड दैट्स इट। हम गरीब यूट्यूबर्स तुमसे और चाहते ही क्या हैं, और मैं तो ज़्यादा ही गरीब हूँ, लाइक मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है। तो एम रखते हैं 5 लाइक्स, कमेंट्स भी 5 कर लेते हैं, और अब इंतज़ार करते हैं कि एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। और अब पक्का वाला